हेलो एवरीवन। पहले कुछ सुन लीजिए फिर बात करते हैं। तुम औकात की बात करते हो, हम बात करके ही औकात जान लिया करते हैं। इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, अकड़ दिखाओगे तो आई डोंट केयर, भाड़ में जाओ। हमारे पूर्वज पत्थर से आग लगा दिया करते हैं, हम वो हैं जो बातों से आग लगाया करते हैं। जब अपने ही शामिल हो दुश्मनों की चाल में तो शेर भी आ जाता है कुत्तों की जाल में। हम किसी को अच्छे ना लगे कोई बात नहीं, हर एक की चॉइस ब्रांडेड नहीं होती। ये तो कुछ छोटे से कोटेशन मैंने आपके सामने रखे हैं। इसको मोटिवेशनल कोटेशन कहा जाता है और ये तो बहुत बहुत सिंपल है, कई इससे भी ज्यादा खतरनाक है जो मैंने अभी नहीं रखा है। और इसको मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और खास करके टिकटॉक और इस तरह की जो भी वेबसाइट है, जो भी ऐप है, इस पर इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर भर गए हैं, भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर। और हम भी उसको खूब फॉलो करते हैं, खूब सुनते हैं और लगता यह है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। ये लगता है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। क्या मोटिवेट होना इतना आसान है? मोटिवेशन देना इतना आसान है? आखिर मोटिवेशन की जरूरत किसी को क्यों पड़ती है? एक बार सोचिए। हमें भी जरूरत पड़ती है, आपको भी पड़ती होगी, हर एक को पड़ती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और बहुत ही सटीक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करता तो उसको लोग आके ढाढ़स बनाते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम में फेल करके होता रहता है, फिर आगे मेहनत कीजिए, हो जाएगा। और अगर बाई चांस लास्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, जीवन रखा हुआ थोड़ी ना है, जरूरी है कि यही एग्जाम आपके जीवन को तय करेगा। आप कुछ और कीजिए, घबराना नहीं है, एकदम हिम्मत से काम लेना है, डट के रहना है। हो गया। इससे भी एक और सॉलिड लीजिए। किसी का कोई डेथ कर जाता है अपना, मान लो यंग बेटा डेथ कर गया किसी का, बहुत ही दुख की घड़ी होती है। रिलेटिव्स आते हैं, दोस्त आते हैं, उनको संतावना देते हैं कि जीवन मरण ऐसे ही होता है, इसी तरह से लाइफ में ये चलता रहता है, क्या कीजिएगा, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। इस तरह के फलाना ढिमाका चीज जो काम की होती है वो उनको बताते हैं। क्या उस शख्स को वो पता नहीं? क्या उस आदमी को वो पता नहीं? उसके माँ बाप जिसका डेथ हुआ है बच्चे का, उसको नहीं पता? क्या वो जो लड़का फेल किया है या लड़की फेल की है उसको नहीं पता कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमको आगे ही बढ़ना है, कुछ कर नहीं सकते हैं? उन्हें भी पता होता है, तब भी उन्हें जरूरत होती है, एक्चुअली जरूरत होती है इस लाइंस की। क्योंकि जब सामने वाला, आप जानते हैं तब भी उस लाइंस को कह रहा होता है, तो सामने वाले को उस समय उसकी मन स्थिति, आप समझिए मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है। उस समय उसकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं होती है कि वो चीजों को अच्छे से समझ सके। वो इतना दुखी होता है, वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि वो अच्छी अच्छी चीजें उसके दिमाग में नहीं आती, सिर्फ बुरी बुरी चीजें आती है। जिसके कारण वही सिंपल लाइन जो आगे जाके दूसरे को अगर बोलना पड़ेगा तो यही शख्स, यही माता पिता, यही फेल्यूअर फ्रेंड दूसरे को बोलेंगे, अच्छा कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, मेरे साथ भी हुआ था, होता है, बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है। लेकिन उस समय उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो उस चीजों को समझ सके, उन चीजों को समझ सके। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है मोटिवेट करना। लेकिन अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेट करना और मोटिवेट होके काम करना एक अलग बात है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन पैदा करना, कंपटीशन पैदा करना, एक बेचैनी अंदर से क्रिएट करना, ये मोटिवेशन नहीं होता। तो आप में से अधिकांश लोग जो स्टेटस डालते रहते हो इस तरह का, या अधिकांश लोग जो फॉलो करते हैं एक कमाल कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर्स का, वो एक्चुअली कट एंड पेस्ट है कुछ कोटेशंस का जो आपके अंदर एग्रेशन पैदा करता है। हम किसी की बात के नहीं सुनते हैं, हमारा ये करने का तरीका है, एक बार नजर से गिर जाओगे दोबारा देखेंगे नहीं, फलाना ढिमाका, कई सारी चीजें। ये एक्चुअल मोटिवेशन नहीं है, ये आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। और आप जब इसको लगाते हैं तो थोड़े समय के लिए वो जो हार्मोन केमिकल लोचा जो होता है ना, उसका सिक्रेशन होता है जो आपको काफी एनर्जेटिक फील करवाता है। लेकिन कुछ समय के बाद
सबकी एनर्जी डाउन होती है, क्योंकि ये एक पेस है जिसमें आप नहीं रह सकते। उसके बाद आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों थकान महसूस करेंगे, फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हावी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए और एक बड़ा ही पीसफुल माहौल में बहुत ही शांत म्यूजिक बज रहा है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वही मेडिटेशन अगर पूरा धूम धड़ाका डीजे के अंदर करने के लिए मिले तो क्या वो मेडिटेशन होगा? अगर आपको लगता है तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता वो मेडिटेशन होगा। ठीक उसी तरह से अभी मोटिवेशन का हाल है। कोटेशन चेप देना, फ्रस्ट्रेशन, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर देना, सामने वाले उस फ्रस्ट्रेशन के आगे आसपास सोचने लगते हैं और उनको लगता है कि वो मोटिवेट हो गए, एक्टिव हो गए, कुछ वीडियोस बना लिया, थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, थोड़ा सा दौड़ भाग में लग गए। अभी देखना अधिकांश जगह अपने आसपास के कंपटीशन का जो माहौल है उसी को दिखाया जा रहा है, मोटिवेट उसी के अंदर किया जा रहा है। आप अपनी औकात को इतना बनाइए कि लोग आपकी वैल्यू को, सब टाइम की वैल्यू को समझे, किसी को इतना समय ना दो जो आपको बेरोजगार समझे या निठल्ला समझे। इस तरह के लाइंस बहुत ज्यादा आते हैं, इस तरह के लाइंस। एक्चुअली आपका होना क्या चाहिए? एक्चुअल मोटिवेशन का मतलब क्या है? मतलब है कि आप जब मोटिवेट हो तो आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल स्टेबल हो जाए, आप बिल्कुल शांत हो जाएं, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, आप अंदर से हैप्पी हो जाएं, अंदर से खुश हो जाएं, अंदर से पीस, एक शांति महसूस करें। तो जब तक आप ये किए नहीं तब तक उस मेडिटेशन का, उस मोटिवेशन का मकसद क्या है? आप जब मेंटली पीस ही फील नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा? आप ऐसे मोटिवेशन सुन लेते हैं जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है, हार्मोन लेवल्स गड़बड़ हो जाता है। उसको मोटिवेशन नाम नहीं दीजिए, कोई फायदा नहीं उसको मोटिवेशन नाम देने का। वो मोटिवेशन है ही नहीं, वो सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन है, सामने वाले का एक्सपीरियंस है जो आपके ऊपर डाल दिया गया और आप भी खुश हो गए क्योंकि चारों तरफ का ये माहौल है। एक्चुअली आपको क्या करना है? सवाल उठता है ऐसे स्थिति में हम क्या करें? पहली बात, इस तरह के स्टेटस, इस तरह के वीडियोस देखिए नहीं, बहुत जरूरी है। इस तरह के स्टेटस को तो कभी लगाइए ही नहीं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं पे, क्योंकि आपका स्टेटस लगाना आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके अंदर की बेचैनी को ये सब दिखाता है। आपका इस तरह का वीडियोस देखना, उसके प्रति झुकाव होना, ये आपकी बेचैनी को और बढ़ा देता है और एक लत लग जाती है इस तरह की चीजों को देखने की, इस तरह सोचने की, और ये किसी और को नहीं, सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाता है। सामने वाला तो बोल के निकल गया, सामने वाला करके निकल गया, और क्या कंपटीशन आपको आपके पड़ोसी से करनी है, आपके अपने रिलेटिव्स के करनी है। उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, आपका काम है चलना, आप चलते रहिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि दिखा देंगे, ये सोच के नहीं कि औकात बढ़ा लेंगे, क्योंकि फिर आपको क्या फायदा हुआ उस आगे बढ़ने का? आपको फायदा क्या हुआ जब आप टेंशन में आज भी हैं और कल भी हैं? कोई फायदा नहीं है फिर। तो टेंशन में आप आज भी हैं और कल भी हैं, तो क्या फायदा हुआ उस स्टेटस को पढ़ने का, लगाने का, आपके आगे सक्सेस कर जाने का? क्योंकि आगे कोई और खड़ा होगा, उसके आगे कोई और खड़ा होगा। ये एंडलेस दौर है जहां पे आप भागते जाएंगे और आपको सामने कोई ना कोई दिखता जाएगा। कितना भागोगे? क्यों भाग रहे हो? तो मोटिवेशन पे जाइए, बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए और उनकी भी वही बातें सुनिए जो आपको सेल्फ, आपके पर्सनालिटी को आपके लिए बढ़ाने की बात हो रही है। कोई कंपटीशन में नहीं पड़ना, कोई भाग दौड़ में नहीं पड़ना, ठीक है? आपका मकसद है जीवन में खुश रहना, और खुश रहने के लिए जो करना पड़े वो कीजिए, ठीक है? तो इस तरह के जो कोटेशन है इन सब से डेफिनेटली बचिए, नहीं तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको अंदाजा भी नहीं। एक छोटा सा वीडियो था, होपफुली आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तब भी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा वीडियो, भूल जाइएगा किसी ने कुछ कहा था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।